Hey everyone, what's up? So welcome back to my channel UPSC Feeds. So how are you all guys? I hope you all are good and you're watching my videos happily nowadays. So this is the response that I really wanted to hear from you. So that's why I'm talking to you like that. So without any further ado, I would like to start the video. सबसे पहले let me tell you that what are the topics that I'm going to cover today. सो ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है लाइक कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वी विल कवर इट थोरोली। तो कुछ 10 से 12 पेजेस हैं जिनको हम 20 मिनट्स के अंदर फिनिश कर देंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो so that I can make this video as short as possible. Okay, so टाइम अगर लेंथ कम रहता है तो it's really easy and favorable for you guys to understand and make it clearly visible, और कम टाइम में आप ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लो तो nothing is much better than that. Okay, so let me start now. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। सो ये पहले आपको दिया हुआ है कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन के बेसिस पे कैसे कैबिनेट कमिटीज़ को हमने डिवाइड किया है। फीचर ऑफ कैबिनेट कमिटीज़ हम देख लेते हैं तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर से होती हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में लाया गया। ठीक है, दे आर मैंशनड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। तो इसके अंदर मैंशन है। देखो, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर लो। अगर पीडीएफ चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू प्रोवाइड इट समहाउ। ओके, सो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। टू टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से होते हैं? स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एड हॉक कमिटी। सो इट्स स्टैंडिंग कमिटीज़ वो होती हैं जो परमानेंट होती हैं। एड हॉक वो होती हैं जो टेम्प्रेरी बनाई जाती हैं फॉर सम पर्पजेज, एंड जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है, फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है उनका काम खत्म होने के बाद। तो वो होती हैं एड हॉक। ओके, सेटअप बाय पीएम अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो पीएम इसको सेट करते हैं, लाइक इसको फॉर्म करते हैं जिस जैसे टाइम एंड रिक्वायरमेंट रहता है, सिचुएशन जैसी रहती है उस हिसाब से। एंड देयर नंबर, नॉमेनक्लेचर एंड कॉम्पोजिशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, अब कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं कैबिनेट कमिटीज़ का। तो दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, सो यही मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़, दे यूजुअली इंक्लूड, उसमें ज़्यादातर यूजुअली जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स ही रहते हैं। हाउ एवर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट डिबार्ड। उनको ऐसा नहीं है कि उनको मना है नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को, बट यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं कैबिनेट कमिटीज़ में। They not only include the ministers in charge of subject covered by them, but also include other senior ministers. ठीक है, their membership varies from 3 to 8। तो membership जो होती है वो 3 से 8 के बीच में होता है। हेड ऑफ द कमिटी, दे आर मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मोस्टली प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अदर कैबिनेट मिनिस्टर भी चेयरमैन की तरह काम करते हैं। ठीक है, ओके, but in case of the prime minister, a member of committee, he invariably presides over it। तो mostly आप जान लो, because prime minister is the head of the government, so that's why यही उसमें लीड करेंगे और हेड करेंगे उस पर्टिकुलर जो कैबिनेट कमिटी है उसको। ठीक है, नोट में हम क्या है, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्रीज पार्ट ऑफ 6 पैनल्स एक्सेप्ट फॉर द कमिटी ऑन accommodation and sorry एकोमोडेशन एंड कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है 6 पैनल्स के पार्ट होते हैं, एक्सेप्ट जो कमिटी ऑन एकोमोडेशन एंड कमिटी होती है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, इन सबको छोड़ के। फंक्शंस हम देख लेते हैं कैबिनेट कमिटीज़ के क्या क्या हैं। टू शॉर्ट आउट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कैबिनेट। ओके, टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड को हटाने के लिए जो कैबिनेट में होता है, तो कमिटीज़ ऐसे फॉर्म कर दिया जाता है ताकि जो ज़्यादा वर्कलोड है उसको थोड़ा रिड्यूस करा जाए। ठीक है, तो अगर आप थोड़े थोड़े, जैसे सपोज दैट आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क है, आप उसको डिवाइड करके अलग अलग पर्सनस को दे दोगे उस काम को करने के लिए, तो आपका जो आपका वर्क प्रेशर है वो कम हो जाएगा। एज वेल एज जो अदर पर्सनस हैं उनको भी काम मिलेगा, उनको भी एक मिनिस्ट्री मिलेगी जिससे वो हैप्पी रहेंगे, लाइक आई ऑल्सो हैव द पावर टू डू समथिंग। ओके, सो दीज आर द थिंग्स योर। टू फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज, इसके लिए भी कैबिनेट कमेटी का ये फंक्शन होता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। नोट में क्या है, द कैबिनेट कैन रिव्यू कर सकती है देयर डिसीजन। तो खुद के डिसीजंस भी कैबिनेट रिव्यू कर सकता है। इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंटली 8 कैबिनेट कमिटीज़ आर फंक्शनल, 8 हैं अभी। एंड द पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी,
डील्स विद डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स से डील करती है कौन सी? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। इकोनॉमिक अफेयर्स किससे डील करती है? ये डायरेक्ट करती है एंड कोऑर्डिनेट करती है जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक अफेयर्स में उसको, और ये भी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो तीनों प्राइम मिनिस्टर ही हेड कर रहे हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड्स ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स, ओके। जो हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी उनको लाइक वो उसका काम होता है, डिसाइड करता है। देन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इट डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी एट्सेट्रा, ये भी पीएम ही हेड करते हैं। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है, इन द पार्लियामेंट, हेडेड बाय गवर्नमेंट एकोमोडेशन, हेडेड बाय होम मिनिस्टर। ये डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा देख लो। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, अगर मैं इसकी बात करूँ, सॉरी मैंने ये वाला भी सॉरी, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन डिटरमिन्स द रूल्स विद रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, और इसको होम मिनिस्टर हेड करते हैं। यहाँ पर इसके आगे कुछ होना चाहिए था, सॉरी, आई विल, मैं उसे बाद में देख के आपको नोटिफाई कर दूंगी, ओके। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो इट्स फंक्शन इज टू कंसीडर मेजर्स टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कंसीडर वेरियस मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट्सेट्रा, हेडेड बाय पीएम हेड करते हैं उसको, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको भी पीएम ही हेड करते हैं। नोट ऑफ ऑल द कैबिनेट कमिटीज़, सारी कैबिनेट कमिटीज़ में जो मोस्ट पावरफुल होती है वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, जिसको हेड कौन करता है? पीएम करते हैं, ऑब्वियस। तो सारी कमिटीज़ को अप्रॉक्सीमेटली वही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ही हेड कर रहे हैं। आप यहाँ पर बस एक कमेटी को छोड़ दो, दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, उसको छोड़ने के बाद सारी वही है, ठीक है, पीएम हेड कर रहे हैं। और जो उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी है वो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जिसको हम सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मीन्स पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स अ कमिटी दैट इज़ अपॉइंटेड, या तो अपॉइंट है या फिर इलेक्टेड है बाय द हाउस, या फिर नॉमिनेटेड है बाय द स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर चेयरमैन, हैज़ अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। सो दीज आर द थिंग्स। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, स्टैंडिंग कमिटी होती है, एडहॉक होती है, स्टैंडिंग परमानेंट होती है, और एडहॉक टेम्परेरी नेचर में होती है। अब स्टैंडिंग कमेटी के आप एग्जाम्पल्स देख लो जो परमानेंट नेचर की होती हैं, लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, एस्टिमेट कमेटी हो गया। एडहॉक कमिटीज़ जैसे एमपी लैड स्कीम के लिए कमेटी बनाई गई थी, और लाइक इसके एडहॉक कमिटीज़ के दो सब पार्ट्स भी हैं, एक सेलेक्ट कमेटी होता है, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है। सेलेक्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, एंड मेंबरशिप जो लिमिटेड होती है वो केवल एक हाउस के लिए होती है। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में दोनों हाउस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब उसके दोनों हाउसेस के मेंबर्स वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, member of the house get a glimpse into the working of the government and understand the practical problems and constraint, ठीक है। तो हाउस के जो मेंबर्स हैं वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और कॉन्स्ट्रेंट क्या है, उनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का काम होता है। तो उनको एक एक डिपार्टमेंट बेसिकली दे दिया जाता है कि आप इसे हैंडल करो, और वो हैंडल करने के साथ साथ देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसके अगेंस्ट में। देन मेंबर्स कैन एंगेज विद डोमेन एक्सपर्ट, उनके साथ भी एंगेज कर सकते हैं जो जिस पर्टिकुलर डोमेन में रहेगा उसके एक्सपर्ट्स के साथ में। कमिटीज़ ऑल्सो प्रोवाइड अ फोरम फॉर बिल्डिंग कंसेंसस अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़, तो मतलब फोरम प्रोवाइड करा सकते हैं कमिटीज़ कि आप कंसेंसस ले लो, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, उसके बाद आप डिसीजन लो। And parliamentary committees investigate issues and bills proposed so that the parliament can be well informed before making a decision of national importance. It enhances the ability of parliament to scrutinize government policies. These are the things, okay. Then अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी लाइक फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में। फाइनेंशियल में आ जाएगा हमारा सबसे पहला पब्लिक अकाउंट कमिटी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने मेंबर्स हैं, कितने लोकसभा से हैं, कितने राज्यसभा से हैं, एलिजिबल है मिनिस्टर इसमें या नहीं है, टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है और हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने चल रहे हैं। सो वी शुड एक्चुअली, मैं थोड़ा सा वो सचेत कर रही थी दैट हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम हाईली वाला दो यहाँ पर, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन इज़ नीडेड हियर। सो दीज आर द थिंग्स हियर, ओके। 22 मेंबर्स होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर जो है एलिजिबल नहीं है फॉर द इलेक्शन टू दिस कमिटी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म 1 साल का होता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यो, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं, ठीक है।
देन मेजर फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो टू असर्टेन वेदर द मनी ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट हैज़ बीन स्पेंड बाय द गवर्नमेंट विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड। जो मनी जो है ग्रांट की है पार्लियामेंट ने, वो पार्लियामेंट ने जो ग्रांट की है मनी, वो अच्छे से यूज़ हो रहा है कि नहीं, जितना डिमांड की ज़रूरत है, जितना स्कोप है उतना यूज़ हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करता है, असर्टेन करता है, ठीक है। और कैट जो है वो एक्ट करता है एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ PAC, पब्लिक अकाउंट कमिटी। ओके। सेकेंड इज एस्टिमेट्स कमिटी। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 30 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर 22 थे, यहाँ 30 थे। यहाँ सारे लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है एस्टिमेट्स में। ओके। मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल, ही ऑल्सो मिनिस्टर इज़ नॉट। यहाँ पर भी टर्म जो है 1 साल का है, यहाँ पर भी टर्म 1 साल का है, यहाँ पर भी मिनिस्टर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर भी 22 मेंबर है, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा होना चाहिए। और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये तीनों आप ऐसे याद कर लो जल्दी जल्दी। और ये इनका काम क्या होता है, ये रिपोर्ट करते हैं कि इंप्रूवमेंट्स क्या हुई ऑर्गेनाइजेशन में विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स में बी अफेक्टेड, ठीक है। और ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट्स और एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स यू। देन अदर कमिटीज़, अभी वो 3 जो थी ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अदर कमिटीज़ हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, इसको DRSC भी बोलते हैं। सो 31 मेंबर्स होते हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। मिनिस्टर यहाँ पर भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 2004 में कहा गया था कि द नंबर ऑफ DRSCs वॉज रेज टू 24 फ्रॉम 17, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनका वर्क क्या होता है, इनका काम क्या है, ये कंसिडर करते हैं ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट, ठीक है। और बिल्स को एग्जामिन करते हैं, एनुअल रिपोर्ट को ये कंसिडर करते हैं, एंड इवन नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो हाउस में प्रेजेंट किए जाते हैं, उसको भी ये प्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स हियर। कमिटी ऑन पिटीशंस, 15 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। टोटल कितने हो गए, वी हैव 25 मेंबर्स। ये क्या करते हैं, पिटीशंस देखते हैं बिल्स पे एंड जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। प्रिविलेजेस वाली कमिटी 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, तो 25 मेंबर्स हैं टोटल। एंड टू एग्जामिन द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो होती हैं हाउस में, लाइक जितनी पावर्स है किसी मेंबर के पास उससे ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जामिन करते हैं यहाँ पर। एंड इट इज़ ऑल्सो सेमी जुडिशियल इन नेचर। ओके। एथिक्स कमिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉट फिक्स्ड नहीं है, इसमें मेंबर्स मतलब फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो फिक्स्ड नहीं है यहाँ पर। टू एग्जामिन द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रेकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शंस। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, 10 यहाँ पर भी लोकसभा से होते हैं, 15 यहाँ पर राज्यसभा से होते हैं, तो यहाँ पर मोर फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर राज्यसभा से हैं, लोकसभा से कम है। टू एग्जामिन द एश्योरेंस प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स गिवन बाय मिनिस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, 15 and 10 लोकसभा राज्यसभा, to examine whether the powers to make laws, rules, etc. delegated by the parliament to the executive are being properly exercised, मतलब जो इनका काम है वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं, यही सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करनी होती है। कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, 15 लोकसभा, 10 राज्यसभा। ओके। इट एग्जामिन्स ऑल पेपर लेड बाय द मिनिस्टर, जितने पेपर जो मिनिस्टर्स मतलब वहाँ पर पेश करते हैं, रखते हैं, टू सी वेदर दे कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और द रिलेटेड एक्ट और रूल, ठीक है। सो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs, 30 होते हैं मेंबर्स यहाँ पर, 20 लोकसभा से होते हैं, 10 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। और ये क्या करते हैं, टू कंसीडर द रिपोर्ट जो होती है हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड CSC, इन सब की रिपोर्ट को ये कंसीडर करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि जितने भी मैटर्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द सीजन है, ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स हियर। कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन के लिए तो ऑब्वियस है कि ये रिपोर्ट देंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, कंसीडर करेंगे उसको। इसमें 30 मेंबर होते हैं, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, टू एग्जामिन द मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। एंड जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, 15 मेंबर्स होते हैं, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा। And to examine the composition character of committees and other bodies appointed by the government, central and state government. So to recommend whether persons holding these offices should be disqualified or not. तो ये सारी चीज़ें हैं। Then business advisory committee, 15 members होते हैं लोकसभा से, जिसमें स्पीकर एज अ चेयरमैन वहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो एक उसमें से स्पीकर एज चेयरमैन होंगे। एंड 11 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, 15 कहाँ से, लोकसभा से, 11 होते हैं राज्यसभा से, इंक्लूडिंग चेयरमैन एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। ओके। तो स्पीकर को चेयरमैन बना दिया जाता है, और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनको एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बना दिया जाता है इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में। ये क्या देखते हैं, ये प्रोग्राम्स को रेगुलेट करते हैं, टाइम टेबल को रेगुलेट करते हैं जो हाउस का होता है, वो सारी चीज़ें।
Committee on Private Members Bill and Resolution. So this is a special committee of the Lok Sabha and consists of 15 members, including the Deputy Speaker and Chairman. Rajya Sabha doesn't have such a committee. The same function in Rajya Sabha is performed by Business Advisory Committee of the House. ये क्या करते हैं, टू क्लासीफाई बिल्स देखते हैं, टाइम एलोकेट करते हैं फॉर डिस्कशन ऑन बिल्स एंड रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर्स जो करते हैं. प्राइवेट मेंबर एन एम पी हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर. ठीक है, प्राइवेट मेंबर ऐसे पीपल्स होते हैं, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं होते. तो मिनिस्टर आपको पता होगा कितने लोग बनते हैं, अप्रोक्स लाइक 20 पीपल्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको मिनिस्टर्स कहा जाता है. तो 70 to 80 पीपल्स, यू कैन से 75 to 80 इतने बनते हैं COM में, मिनिस्टर्स बनते हैं. और उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो अंडर 20 रहते हैं ऑलवेज, तो 20 के अंदर ही रहते हैं वो. एंड देन रूल्स कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा से 15 मेंबर्स रहेंगे, राज्यसभा से 16 मेंबर्स रहेंगे. स्पीकर यहाँ पर चेयरमैन रहेगा और यहाँ राज्यसभा का चेयरमैन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहेगा. और ये क्या कहते हैं, टू रेकमेंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स जो हैं फॉर द रूल्स ऑफ द हाउस, वो सब रेकमेंड करते हैं रूल्स कमेटी. ठीक है. देन कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस. ओके, ये स्पेशल कमेटी होती है लोकसभा की और इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं. और इसमें राज्यसभा में कोई ऐसी कमेटी नहीं होती जो बने एब्सेंस ऑफ मेंबर्स के लिए. एग्जामिन्स द केस, बिकॉज वहाँ पर आपको पता है ना, वो एक ऐसी बॉडी है जो कभी रिजॉल्व नहीं होती, राज्यसभा. ठीक है. 2/3 मेंबर जो हैं वो हटते हैं, बट नॉट, यू कैन से नॉट दैट पर्टिकुलर सभा, वो नहीं रिजॉल्व होती है राज्यसभा. एग्जामिन्स द केस ऑफ मेंबर्स हु हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 60 days और मोर विदाउट परमिशन. तो 60 दिन या उससे ज़्यादा अगर कोई विदाउट परमिशन के एब्सेंट हो रहा है तो उस केसेस को देखते हैं. ठीक है. जनरल पर्पस कमेटी किस लिए होती है? हर हाउस में, इन ईच हाउस दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज इट्स एक्स ऑफिशियल चेयरमैन. अदर मेंबर कौन कौन होता है इसमें? डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द हाउस, leaders of recognized parties and groups in the house, such other members as nominated by the presiding officer, to consider and advise on matters concerning affairs of the house which do not fall within the jurisdiction of any other parliamentary committees. तो कंसीडर करते हैं, एडवाइस करते हैं ऐसे मैटर्स जो मतलब कंसर्न होता है रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द हाउस, मतलब हाउस में जो चीज़ें हो रही हैं उन सबको कंसीडर करना, उनमें कुछ चीज़ों को एडवाइस करना. ये सारी चीज़ जनरल पर्पस कमेटी की मतलब पर्पस होता है. हाउस कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोकसभा से 12 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होते, तो नॉट फिक्स्ड. हो सकता है यहाँ से हो सकता है ना भी हो. ठीक है. दिस कमेटी डील्स विद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन से डील करती है ये. देन लाइब्रेरी कमेटी किस लिए होती है? 9 मेंबर्स होते हैं, 6 होते हैं लोकसभा से, 3 होते हैं राज्यसभा से. ये क्या करती है? सारे मैटर देखती है रिलेटेड टू लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट. ओके. जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस. सो 15 मेंबर्स होते हैं, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा, टू फ्रेम रूल्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस टू MPs. तो ये सारी चीज़ें हैं. देन आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. तो सारी जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी, कैबिनेट कमिटीज़, उनको हमने पढ़ लिया है. ठीक है. एंड राइट नाउ इट इज़ द हाई टाइम टू recall you again to me that please like, subscribe and share my channel as much as possible. And thank you so much. We'll meet again. Bye bye. Actually it's 2 o'clock at the night time and मुझे थोड़ी नींद आ रही है, तो okay, bye bye, good night.